नमस्कार, मैं ऋतुबाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु, फेंग शुई एक्सपर्ट। आज जिनका भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है या किसी भी कारण से उनके जॉब में उनको प्रॉब्लम आ रही है, फेम नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें। पर अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसे अपने अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या आपको उतना मेहनत करने के बाद भी आपका उतना फेम नहीं मिल रहा है, तो आप अपना साउथ डायरेक्शन को चेक करिए। साउथ डायरेक्शन में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं आपने नीला रंग का यूज़ तो नहीं किया हुआ। अगर आपने नीले रंग का यूज़ किया है तो वहाँ से नीले रंग को इमीडिएटली हटा दीजिए। वहाँ पे आप अगर हो सके तो शाम के समय एक रेड बल्ब का जला करके रखिए। इसके अलावा एक रेड कलर का क्रिस्टल अगर आप हैंग कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, या आप रेड कलर का स्वास्तिक वहाँ पे लगा दीजिए। इसके साथ ही आप एक जेम्स ट्री ले आइए, इस तरह का होता है। ये आप अपने वर्क डेस्क पे रखिए, या आप साउथ डायरेक्शन में भी अपने लिविंग रूम के इस जेम्स ट्री को रख सकते हैं। इससे आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जब भी फुल मून होता है या तो आप इसको फुल मून में रख के चार्ज कर लीजिए और फिर इसको अपने वर्क डेस्क पे रखिए, तो आपको इसकी एनर्जीज मिलती रहेंगी। और आप देखेंगे कि आपका जो लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे वो भी आपको धीरे धीरे जानने लग जाएंगे और आपसे बातचीत करेंगे और आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, और धीरे धीरे आपका फेम बढ़ने लग जाएगा। इसके साथ ही आप अपने ईस्ट डायरेक्शन में अगर हो सके तो राइजिंग सन की एक फ़ोटोग्राफ लगाइए, और उसके नीचे आप अगर हो सके तो मनी प्लांट एक किसी भी कांच के बोल में या किसी भी चीज़ में आप पानी भर करके और मनी प्लांट को लगाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मनी प्लांट को अवश्य ही पानी भर करके लगा करके रखिए, और इसका पानी डेली चेंज करते रहिए, क्योंकि नहीं तो मनी प्लांट मर जाता है। तो पानी इसका डेली चेंज करना पड़ता है, इसके साथ थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मनी प्लांट अवश्य लगा के रखिए ईस्ट डायरेक्शन में। तो इससे आपको नेम फेम अवश्य ही मिलता रहेगा। तो ये आप ज़रूर से करिए। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि आपके घर के जितने भी वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, इन सब के दरवाजे आप बंद करके रखिए, क्योंकि वॉशरूम से बहुत नेगेटिव एनर्जीज घर के अंदर आती हैं, और ये भी बहुत बड़ा कारण होते हैं कि आपको जो जितना लोग जान सकें, आपको पहचान सकें, तो उतना नहीं जान पाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वॉशरूम के दरवाजे हमेशा बंद रखें, इस बात का ध्यान रखें। टॉयलेट सीट भी बंद होनी चाहिए और दरवाजे भी बंद होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए हमेशा कि दरवाजे खुले अक्सर लोग छोड़ देते हैं वॉशरूम से आने के बाद। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी वॉशरूम से निकलें तो दरवाजे बंद कर दें। और टॉयलेट सीट का भी अगर आजकल यूरोपियन स्टाइल की टॉयलेट सीट्स होती हैं तो उनका ढक्कन बंद कर दें। तो ये दो चीज़ तो ध्यान रखें। इसके अलावा कई बार हमारे वॉशरूम के अलावा कई कॉर्नर्स ऐसे हो जाते हैं घर में जो कि बहुत डंप हो जाते हैं, अंधेरा होता है, जहाँ पे डार्क हो जाते हैं, लाइट का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। तो ऐसे जो घर में जो जगह होती हैं वहाँ पे लाइट का प्रॉपर प्रोविज़न करिए। वहाँ पे डार्कनेस नहीं होनी चाहिए घर के किसी भी कोने में। ज़्यादा डार्कनेस होगी तो वहाँ नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठी होंगी। तो ध्यान रखिए इस बात का कि कहीं भी अंधेरा ना हो, ज़्यादा डम्पनेस ना हो, नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठी ना हो।
तो इस बात का विशेष ध्यान है। और घर साफ सुथरा जितना होगा, क्लटर फ्री होगा, तो उतना ही अच्छा होगा। लाइट्स जितना शाम को हो सके जला के रखिए। थोड़ी देर, कम से कम आधा घंटा तो सारे घर की अगर हो सके तो लाइट्स अवश्य ही जला करके रखिए। ना बहुत देर जलाइए, तो आधा घंटा सारे घर की लाइट्स जला के रखिए। जितना लाइट्स जला के रखेंगे उतना ही पॉजिटिव एनर्जीज घर के अंदर आएंगी। और इसके अलावा एमेथिस्ट क्रिस्टल अगर हो सके तो उसका ब्रेसलेट अगर पहन सके तो ब्रेसलेट पहनिए, या अगर अपने पास रख सके तो उसको रखिए। ये भी एक बहुत फ़ायदेमंद होता है। टंबल फॉर्म में भी आता है, कई तरह से आता है, तो वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ पे भी अक्सर लोग रेड कलर का यूज़ कर देते हैं। वो भी एक कारण होता है कि आपका जो जॉब है या जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको फेम या प्रमोशन या नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे कभी भी रेड कलर का यूज़ ना करें। ये मैंने पिछले भी अपने कई वीडियोस में बताया है, आप उनको भी रेफ़र करके देख सकते हैं। उनमें भी मैंने कई उपाय और भी बताए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं पुराने मेरे वीडियोस को। बार बार ये चीज़ें मैं बताती आती हूँ कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, कि नॉर्थ एरिया का भी ध्यान रखिए, तभी आपका साउथ में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। जब तक आपका नॉर्थ ठीक नहीं होगा तो साउथ में भी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, फेम नहीं मिलेगा। नॉर्थ और साउथ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्थ ठीक होगा तभी साउथ भी ठीक होगा आपका। तो नॉर्थ और साउथ का बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्थ में ब्लू कलर होना चाहिए, वहीं साउथ में रेड कलर्स के यूज़ होना चाहिए। तो दोनों का उल्टा कलर्स अगर आप दोनों जगह का उल्टा यूज़ कर देंगे तो वहीं क्लैशिंग हो जाएगी। अगर आपने साउथ में ब्लू कर दिया और नॉर्थ में रेड कर दिया तो बस फिर तो आपके सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कलर्स का बहुत महत्व होता है वास्तु में, तो ये अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो आपकी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। बाकी चीज़ें तो ज़रूर हैं कि जैसे साउथ में अग्नि तत्व होता है, साउथ ईस्ट में अग्नि तत्व है, तो नॉर्थ में पानी का तत्व है, तो पानी की जगह अग्नि और अग्नि की जगह पानी नहीं होना चाहिए। इन एलिमेंट्स का भी बैलेंस करना ज़रूरी होता है। वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है वास्तु में, वो तो ध्यान रखना ही है, बट साथ में कलर्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा अपनी लाइफ में। और अगर ये छोटे से उपाय ही आप अगर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपको अपने जो आपका प्रमोशन बहुत टाइम से अगर अटका हुआ है या आपको मिल नहीं रहा है या फेम आपको मिल नहीं रहा है, तो वो आपको धीरे धीरे मिलने के रास्ते खुलने लग जाएंगे। अगर इतना भी आप कर लेंगे तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से बहुत से लोगों की जो क्वेरीज थी उनको भी सॉल्यूशन मिल गया होगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और जिनको भी ये पसंद आया हो वो और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ये मेरा चैनल, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा ताकि मेरी मेहनत सफल हो। थैंक यू वेरी मच। अब तक आप लोग का साथ इसी तरह से बना रहे, आगे भी यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।